जय श्री राम बच्चों। मैं शिवभक्त एम के सर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित के प्रश्नावली नंबर 13.1 के सभी क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में हमने देखा कि माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। माध्य ज्ञात करने के एक तो हमने सबसे पहले जो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। फिर यदि हमें असतत वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी हुई हो से हम माध्य कैसे निकालते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। और सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग। और मतलब यदि हमें क्लास इंटरवल गिवन होता है, वर्ग अंतराल यदि दिया गया है, वर्ग अंतराल मतलब कैसे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से। तो सबसे पहले हम वर्ग चिन्ह पता करते हैं। क्या होता है वर्ग चिन्ह? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा डिवाइड बाई 2, दो का भाग देते हैं दोनों को जोड़कर, जिससे उनकी बीच वाली संख्या आ जाती है। और फिर हम एफ आई को और एक्स आई को गुणा कर देते हैं। तो चलो, और इसके बाद हमने एक मेथड पढ़ा, कौन सा, कल्पित माध्य विधि। तो कल्पित माध्य विधि कैसे ज्ञात करते हैं? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, जहां डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। और फिर हमने पढ़ा पद विचलन विधि। तो पद विचलन विधि क्या होती है? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा एच। एच क्या है? वर्ग अंतराल, मतलब जो वर्ग अंतराल के बीच का गैप जो होता है उसको एच कहते हैं। यू आई क्या है? एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो चलो अभी हम एक एक करके सभी क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण चेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगाए लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों? तो जो हमें दिया गया है इसका हमें माध्य ज्ञात करना है। तो देखो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमने इनको लिखा, ये तो आपको एक्स आई का मान दिया गया है, क्या 0 से 2, 2 से 4, कहाँ तक है, 14 तक, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14, ये तो हमें मान दिया गया है एक्स आई का। और एफ आई जो है के संगत जो बारंबारता सारणी है वो हमें क्या दी गई है, 1 2 1 5 6 2 और 3, ये हमें के संगत बारंबारता सारणी दी गई है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें एक्स आई का मान, तो एक्स आई का मान मतलब वर्ग चिन्ह पता कर लेते हैं। ये हमें वर्ग अंतराल दिया गया है, तो सबसे पहले वर्ग चिन्ह पता कर लेते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे पता करेंगे? इन दोनों को जोड़कर दो का भाग दे देंगे, जिससे क्या होता है, इनके बीच वाली संख्या आ जाती है। तो 0 + 2/2, 0 + 2 कितने, 2/2 कितना आ जाएगा, 1। तो ये 1 आया। फिर 4 + 2 कितने, 6, 6/2 3। फिर 6 + 4 कितने, 10। तो 10/2 कितना आया हमारे पास, 5 आया। फिर 8 × 6 = 14, 14/2 कितना, 7। फिर इनके बीच वाली संख्या 9, फिर 11 और फिर 13। तो अब हम क्या करते हैं, एफ आई को और एक्स आई को गुणा कर देते हैं। दोनों को, इन दोनों को गुणा कर करके लिखेंगे तो ये 1 × 1 1, 3 दूनी 6, 5 × 5 7 × 5 = 35, 9 × 6 = 54, 11 दूनी 22 और 13 × 3 = 39। अब हम जानते क्या है, देखो माध्य ज्ञात करने का सूत्र, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो इनको जोड़ देते हैं तो 9, तो 11 × 4 = 15, 15 × 5 = 20 और 5 × 25 और 25 और 6 = 31 और 1 = 32। हासिल की 3, 3 और हासिल की 3 और ले लो, चलो 3 और 3 6, 2 8, 8 और 5 13, 13 और 3 16, कितने आ गए, 162। और इन बारंबारताओं को जोड़ देते हैं तो 3 और 2 5, 6 और 5 11 और 5 16 और 1 17, 17 और 2 19 और 1 20। तो सिग्मा
एफ आई का जो मान आया वो हमारे पास आया कितना, 20। तो अब देखो माध्य x बार बराबर क्या आ जाएगा, ये तो हमारे पास है 162 बटे 20, ठीक है। तो 20 का भाग दे दोगे इसमें तो कितना आ जाएगा, देखो x बार बराबर, तो ये 8.1, 20 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा 8.1, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम माध्य ज्ञात करते हैं। और क्या कह रहा है, माध्य ज्ञात करने की आपने कौन सी विधि का प्रयोग किया, तो ये क्या है, साधारण विधि है माध्य ज्ञात करने की। इसका हमने प्रयोग किया, क्यों किया, क्योंकि आंकड़े जो है ज्यादा बड़े नहीं है, सिंपल आंकड़े, इसलिए हम इजीली सोल्व कर पाएंगे। देखो यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्या कह रहा है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए और माध्य ज्ञात कीजिए। ये आपको सारणी दी गई है, तो इसको भी हम इसी मेथड से ज्ञात कर लेंगे। देखो आपको जो एक्स आई का जो मान है वो आपको दिया गया है क्या, 500 से 520, और 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, और 580 से 600, ये आपको वर्ग अंतराल दिया गया है। और बारंबारता जो है एफ आई वो आपको दी गई है क्या, 12, 14, 8, 6 और 10, ये आपको इनके संगत बारंबारता दी गई है। तो देखो कई जगह यहाँ पे 500 की जगह 100, 100 से 120 ऐसा भी लिखा हुआ है। तो जो भी जैसा भी लिखा हुआ है आप उसको आराम से सोल्व कर सकते हैं सेम मेथड से। तो सबसे पहले हम बात करें वर्ग चिन्ह की। वर्ग चिन्ह कैसे ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और दो का भाग दे देंगे, जिससे क्या आ जाएगा, इनके बीच वाली संख्या आ जाती है। 500 और 520, 20 के बीच वाली संख्या 510, ये क्या हो जाएगा 530, ये 550, और ये 570, और ये 500। अब क्या करेंगे, एफ आई को और एक्स आई को गुणा कर देंगे, दोनों को गुणा कर दो। 12 से गुणा किया तो ये 0, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, और एक 61। 14 से गुणा करेंगे, ये 0, 14 तिया 42, पंजे 70, और 4 74, और ये 0, 8 पंजे 40 की 0, 8 पंजे 40, और 4 44, ये 0, 7 6 42, 7 पंजे 35, और 4 40, और ये 5900, 10 से गुणा करेंगे तो अब क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो इनका योग करेंगे, का योग करते हैं। देखो सबसे पहला डिजिट 0, 2 और 2 4, 2 6, 9 9 18, 4 22, और 4 26, और 1 27, 5 8, 8 4 12, 7 19, 6 25, और 2 27, है ना, 27,760। और अब इनका योग कर लेते हैं, 4 और 2 6, 8 6 14, 6 20, 0, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 1 5, तो ये कितना आया 50। अब 50 का भाग दे दो, माध्य हम क्या जानते हैं, देखो x बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, तो x बार बराबर 27,760 बटे 50। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 का इसमें भाग दे देंगे तो x बार का मान कितना आ जाएगा, 55 25, फिर 2 7, फिर से 55 25, फिर 2 6, फिर से 55 25.10, तो ये 2, 555.2, ये आपका आंसर हो जाएगा यदि यहाँ पे 500 से 520 ये वाली सीरीज रहेगी तो। देखो फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है, लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात करना। आपको माध्य दिया गया है और आपको ये एफ का मान आपको ज्ञात करना है। तो देखो
एक्स आई का जो मान है ये क्या है, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 20 से 23, 23 से 25। ये तो आपको संगत बारंबारता सारणी दी गई है और ये संगत बारंबार, ये तो वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता आपको क्या दिया गया है, 7, 6, 9, 13, एफ, 5 और 4। ये इनके संगत बारंबारता दी गई है। सबसे पहले हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। वर्ग चिन्ह कैसे, इनके बीच वाली संख्या या इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे। तो वर्ग चिन्ह एक्स आई का जो मान होगा हमारे पास क्या होगा, ये आ जाएगा 12, फिर ये आ जाएगा 14, ये 16, 18, ये 20, ये 22 और ये 24। अब क्या करेंगे, एफ आई गुणा एक्स आई कर लेंगे। तो 7 से गुणा कर दिया, 12 से 84, यानी 84, 16 144 और 18 36 18 54, 18 कम 18 और 5 23, 18 54, 18 5 23, ये आ गया 20 एफ, बाई पंजे 110, तो दूनी 48 दूनी 96। अब इनका टोटल कर लेते हैं। इस 20 एफ को छोड़कर एक बार बचे हुए को टोटल कर लो। 4 4 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 16 और 6 22, 8 8 16, 4 20, 3 23, 1 24, 24 और 9 33 और 2 35, फिर 3 और 1 4, 2 6, 1 7, 752 प्लस 20 एफ। 20 एफ को भी तो जोड़ेंगे, तो ये बचे हुए को जोड़ दिया पहले, इनका योग तो आया 752 प्लस ये 20 एफ और है हमारे पास। और किसको जोड़ना है, बारंबारता को जोड़ना है, तो इनको जोड़ लेंगे। देखो 5 और 4 9, 13 और 9 कितने, 22 और 9 31, 31 और 6 33 और 7 44 प्लस एफ, ये इनका योग आया। अब हम क्या जानते हैं, देखो माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये हम जानते। माध्य तो हमें दिया गया है कितना, 18, ये तो माध्य दिया गया है। और इनका योग कितना है, 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ आई कितना है, 44 प्लस एफ। ये हमें सिग्मा एफ आई दिया गया है, तो इसको उधर ले जाओ। तो 18 गुणा 44 प्लस एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। 18 से गुणा कर देंगे तो 18 36 72, ये 72 और 792 प्लस 18 एफ बराबर 752 प्लस 20 एफ। देखो हमें मतलब माध्य दिया गया है, तो जो सूत्र हम जानते हैं उसी में दोनों ये मान रख देंगे। ठीक है, तो मान हमारे पास 18 आया। अब इस 752 को तो इधर ले जाओ और 18 एफ को उधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, 792 माइनस 752 बराबर 20 एफ माइनस 18 एफ। ये बच गया कितना, 40, और ये आ गया हमारे पास 2 एफ। तो यहाँ से एफ का मान क्या आ जाएगा, 40 बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा, 20। तो एफ का मान जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए।
सेम ऐसे ही आप उसको भी कर सकते हैं, सभी में माध्य ज्ञात करना है। तो एक्स आई का जो मान है वो आपको दिया गया है कितना, 65 से 68 और 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83 और 83 से 86। ये तो हमें एक्स आई का मान दिया गया है और इनके संगत बारंबारता एफ आई जो है वो आपको दी गई है कितनी, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और ये हमें एफ आई का मान दिया गया है। तो इनके बीच वाली संख्या पता कर लेते हैं, वर्ग चिन्ह एक्स आई, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 66.5 आ जाएगा। या तो आप दोनों को जोड़कर 2 का भाग दो, या 3 का गैप है तो 1.5 इसमें जोड़ जोड़ के लिख दो बस। इतना से 3 3 का गैप है तो 3 का आधा कितना होता है, 1.5। तो इस जो कम वाली जो संख्या है इसमें 1.5 जोड़ जोड़ के लिख दो, इतनी सी बात। ये क्या आ जाएगा, 69.5। ये आपके पास आ जाएगा 72.5। ये आ जाएगा आपके पास 75.5। ये आ जाएगा आपके पास 78.5। ये आ जाएगा 81.5 और ये आ जाएगा 84.5। कितना आ जाएगा, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एफ आई इंटू एक्स आई करेंगे तो 2 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 0.6 दूनी 12 और 1 13, 6 दूनी 12 और 1 13, 133। 4 से गुणा कर दिया, 5 चौक 20, 9 चौक 36 और 2 38, 6 चौक 24, 30 और 3 27 और 3 से करेंगे 5 या 15 पॉइंट, 3 दूनी 6 और 1 7, 7 या 20, फिर 8 पंजे 40 पॉइंट, 8 पंजे 40 और 4 44, 8 दो 7 56 और 4 60, फिर 7 पंजे 35, 8 दो 7 56 और 3 69, 7 पंजे 35 5, 8 दो 7 56 और 3 59, सॉरी 7 दो 7 49 और 5 54, 7 पंजे 35, 8 7 56 और 3 59, 5 7 7 49 और 5 54, 549.5। 4 से करेंगे 5 चौका 20 पॉइंट, 4 एकम 4 और 2 6, 8 चौक 32 और ये 0.4 दूनी 8 और 1 9, 8 दूनी 16। इनको जोड़ लेंगे अब तो 5 और 5 10 की 0 पॉइंट, फिर 8 और 3 11 और 7 18 और 4 22, 22 और 9 31, 37 और 1 हासिल की 47। ये 4 6 4 10, 2 12, 4 16, 17, 17 7 24 और 3 27। ये 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11 और 6 17, 17 और 4 21 और 1 22 और बारंबारता को जोड़ दो, सिग्मा एफ आई जो है वो आपके पास कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 से 13 और 8 21 और 3 24 और 4 28 और 2 30। अब 30 का इसमें भाग दे दो तो हम क्या जानते हैं, माध्य एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो माध्य एक्स बार कितना आ जाएगा, 2277 बटे 30। तो 30 का इसमें भाग दोगे तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2277 बटे 3 गुणा 10, ऐसे लिख दो। अब 3 का भाग दे दो
एक्स बार बराबर 7 या 21, 1 7, तो 5 या 15, 2 7, तो ये 9 बटे 10, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दोगे तो माध्य एक्स बार कितना आ जाएगा आपके पास? 75.9। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। फिर यदि क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपके पास ये दिया हुआ है, तो अब इसको हम कल्पित माध्य विधि से कर लेते हैं। किसी एक क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से भी कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या करा, एक पेटी में रखे आमों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया? चलो कल्पित माध्य विधि से हम ज्ञात करते हैं। क्या जानते हैं कल्पित माध्य विधि? एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो सबसे पहले तो एक्स आई के किसी मान में से एक मान को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं। तो देखो ये एक्स आई जो है, एक्स आई का मान आपको क्या दिया गया है? 50 से 52 और 53 से 55 और 56 से 58, फिर 59 से 61 और 62 से 64। ये एफ आई जो है इनके संगत बारंबारता 15, 110, 35, 15 और 25, ये इनके संगत आपको बारंबारता दी गई है। तो एक्स आई का जो मान, सबसे पहले तो वर्ग चिन्ह पता करते हैं। तो वर्ग चिन्ह इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे या फिर इनके बीच वाली संख्या जो है वो हम पता कर लेते हैं। तो 50 और 52 के बीच वाली संख्या कितनी? 51। तो ये 51, ये आपके पास आ जाएगा 54, ये आपके पास आ जाएगा 57, ये आपके पास आ जाएगा 60 और ये आपके पास आ जाएगा 63। ठीक है, ये एक्स आई का मान हो गया। अब हम यहाँ लिखते हैं माना कल्पित माध्य ए बराबर किसी भी एक बीच वाले मान को मान लेते हैं 57 को। एक्स आई के मान में से किसी भी एक मान को हम कल्पित माध्य मान सकते हैं। ठीक है, तो हमने किसको माना? 57 को मान लिया। अब हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? डी आई का मान ज्ञात करेंगे। क्या जानते हैं? डी आई एक्स आई माइनस ए। तो 51 माइनस 57 कितना आ जाएगा? माइनस का 6। 54 माइनस 57 कितना आ जाएगा? माइनस का 3। 57 माइनस 57 0। 60 माइनस 57 3। 63 माइनस 57 कितना आ जाएगा? 6। ये आपके पास क्या आ गया? डी आई का मान आ गया। अब क्या करेंगे? एफ आई इंटू डी आई ये ज्ञात करेंगे। तो एफ आई को इससे गुणा कर दो, 15 6 90, तो माइनस का 90। फिर 110 11 33 माइनस 330, फिर ये 0, फिर ये 345 और 25 छिगा 150। ये आपके पास आया। देखो अब इनका योग कर लेते हैं। तो प्लस वाली संख्या को जोड़ देते हैं और माइनस वाली संख्या को जोड़ देते हैं, फिर प्लस वाली में से माइनस वाली घटा देंगे। 300, ये तो देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 9 और ये 4, 495 माइनस, अब इनको जोड़ेंगे 33 और 9 कितने? 42, तो माइनस का 420 और इनको घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 5, ये 7, 75 आ जाएगा। देखो और इनका भी योग कर लेते हैं। 5 5 10 15 और 5 20, फिर 2 और 2 4, एक 5 3 8, एक 9 और एक 10, फिर 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4, इनका योग आ रहा आपके पास कितना? 400। ठीक है, तो अब माध्य एक्स बार बराबर क्या जानते हैं हम? ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। तो माध्य एक्स बार बराबर ए तो आपके पास कितना है? 57 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना? 75 और ये आपके पास है 400। 25 का भाग दे दो, 25 75 और 25 चौका 25 एकम 25, 25 का 150। तो अब
एक्स बार बराबर 57 प्लस 16 का भाग देंगे इसमें, तो 30 में 16 का भाग दोगे तो पहले 0.0 तभी तो लगाया हमने, एक पॉइंट आ जाएगा, 16 एकम 16, फिर ये 4 और ये 1, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो ये आ जाएगा 0.18। तो इनको जोड़ोगे तो एक्स बार कितना आ जाएगा, 57.18, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका माध्य क्या जाएगा, 57.18। कौन सी विधि का प्रयोग किया हमने, कल्पित माध्य विधि का हमने प्रयोग किया। फिर यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, तो निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। इसको हम ज्ञात कर लेते हैं पद विचलन विधि से। तो देखो, एक्स आई का जो मान है वो आपके पास क्या है, 100 से 150, फिर 150 से 200, 200 से 150, 150 से 300 और 300 से 350, ये हमारे पास एक्स आई का मान है। और फिर इनके संगत बारंबारता क्या दी गई है, एफ आई का मान 4, 5, 12, 2 और 2, ये इनके संगत बारंबारता दी गई है। देखो एक्स आई का जो मान है वो यदि हम पता करें, सबसे पहले वर्ग चिन्ह पता करें, इन दोनों के बीच की संख्या पता करें, तो 100 और 150 के बीच वाली संख्या कितनी, 125, तो ये आया, ये लिखा हमने 125, ये आ जाएगा 175, ये 225, ये 275 और ये 325, ये आपके पास xi का मान आ गया। देखो, अब सबसे पहले पद विचलन विधि का सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा h। तो यू आई ज्ञात करने के लिए हमें y क्या जानते हैं, एक्स आई माइनस ए बटे एच। तो सबसे पहले a मानना चाहिए, माना कल्पित माध्य ए बराबर किसी भी एक मान को, बीच वाले मान को मान लेते हैं, 225 को हमने कल्पित माध्य मान लिया, तो 25, ये ए का मान हमने मान लिया कितना, 225। अब यदि हम ज्ञात करें, देखो सबसे पहले एक्स आई माइनस ए ज्ञात कर लेते हैं, तो 25 माइनस 125, तो कितना आ जाएगा, माइनस का 100, और 175 माइनस 225 कितना आ जाएगा, माइनस के 50, 225 माइनस 225 जीरो, 275 माइनस 225, तो ये आ जाएगा 50, 325 माइनस 225, तो ये आ गया आपके पास 100। ये एक्स आई माइनस ए। अब यू आई ज्ञात करें, तो यू आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए बटे एच। एच क्या है, वर्ग अंतराल, तो वर्ग अंतराल मतलब, वर्ग अंतराल मतलब इनके बीच का गैप, इनके बीच में गैप कितने का है, 150, मतलब 50 का गैप है। वर्ग अंतराल h बराबर कितना है, 50, तो इसमें 50 का भाग दे देकर लिख देते हैं, 50 का भाग देंगे, माइनस का 2 आ जाएगा, ये माइनस का 1, ये 0, ये 1 और ये 2, ये यू आई का मान। और अब ज्ञात करेंगे एफ आई इंटू यू आई। एफ आई को इनसे गुणा करा दो, तो 4 दूनी 8, तो ये माइनस का 8, 5 माइनस 1 माइनस का 5, फिर 12 गुणा 0 तो 0, 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 कितना, 4। और अब इनका योग ज्ञात करें, यदि हम इनका योग ज्ञात करें, सिग्मा एफ आई यू आई, तो कितना, 4 2 6 माइनस 8 5 13, 13 में से 6 गए तो 7 बचा किसका, माइनस का। और इनका भी योग ज्ञात कर लेते हैं, 12 4 16, 4 20 और 5 25, सिग्मा एफ आई का मान जो है
तो आपके पास आया 25। अब देखो माध्य क्या जानते हैं हम, माध्य x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई गुणा एच। तो a तो आपके पास है 225 प्लस का मान है आपके पास माइनस के 7, सिग्मा एफ आई का मान है आपके पास 25 और एच का मान है 50। 25 दूनी 50 कितना आ जाएगा, माध्य एक्स बार बराबर 225 माइनस 7 दूनी 14, तो 14 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 211। माध्य एक्स बार बराबर 211, ये आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल है, सिंपल मेथड जो कैलकुलेशन है बस इतनी सी, गुणा करना और भाग करना। सारे जो मेथड है कल्पित माध्य विधि, पद विचलन विधि, सब एकदम सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल बट हो जाते हैं। देखो फिर यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के, क्या कह रहा है, वायु में सल्फर डाइऑक्साइड एसओ2 की सांद्रता भाग प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, इन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। तो इनके संगत आपको माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम एक्स आई का मान ज्ञात करें, इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे, तो जोड़कर 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो 0.02 आ जाएगा। 0.02 आ जाएगा। और इनके बीच वाला नंबर लिखना आपको, देखो सिंपल, ये आ जाएगा 0.06, ये आ जाएगा 0.10 के बीच का नंबर आ जाएगा 0.14, इनके बीच का आ जाएगा 0.18, इनके बीच का आ जाएगा 0.22, या इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दे दो, एक ही बात है देखो। और ये एफ आई का मान है, अब हम ज्ञात करेंगे एफ आई एक्स आई, तो इनको गुणा कर दो, 4 दूनी 8, तो 0.08, और 54, 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा दो, तो पॉइंट यहाँ लगेगा, ये 90, 0.90, ये दूनी 28, 0.28, 18 36 दूनी 72, 0.72, 22 दूनी 44, 0.44, ये आपके पास आया एफ आई एक्स आई का मान। अब इनका योग कर लेते हैं, तो एफ आई एक्स आई बराबर 4 2 6, 8 6 14, 4 18, 8 26, 7 4 11, 2 13, 13 8 9 22, 5 27 और 2 29, ये 0 तो 0.29, ये 2 हासिल की, 2.96। बारंबारता का योग कर लेते हैं, सिग्मा एफ आई 4 2 6 2 8 और 8 17, 28 और 4 31, और 4 13 और 9 22, 22 और 30। ठीक है, सिग्मा एफ आई का मान कितना है 30, बारंबारता का योग कर लिया, 30 का इसमें भाग दे देंगे। देखो माध्य एक्स बार बराबर क्या जानते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये हम जानते हैं। माध्य एक्स बार बराबर 0.96 डिवाइड बाई 30 को मैंने लिख दिया 3 गुणा 10, 3 का भाग दे देते हैं और फिर एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे, या आप इसको ऐसे लिख दो 296 डिवाइड बाई ये 3 गुणा ये 2 जीरो और लगा दो, ऐसे कर दो कि पॉइंट हटा दो पहले और 2 जीरो और लगा देंगे, अब 3 का भाग दे दो। देखो तो एक्स बार बराबर क्या आ जाएगा,
9 तिया 27, फिर 2 6, 8 तिया 24, फिर 2 0.6 भाई 1000। अब 3 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओ, दो तो ये रहे, एक जीरो लेना पड़ेगा। तो माध्य x बार बराबर क्या आ जाएगा, 0.0986, ये आपका आंसर आ जाएगा। भाई 2 डिजिट तो ये है, और एक डिजिट और ले लेंगे तो क्या लेंगे, जीरो, फिर पॉइंट लगा देंगे। देखो इसी बात है। फिर यदि हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आंकड़ा दिया गया है, उनका माध्य ज्ञात करना है। तो देखो, एक्स आई का मान आपको दिया गया है 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38, 38 से 40। ये तो एक्स आई का मान। और इनके संगत बारंबारता एफ आई जो है वो क्या है, 11, 10, 7, 4, 4, 3 और 1, ये इनके संगत बारंबारता एफ आई का मान हो गया। अब देखो एक्स आई जो है, दोनों को जोड़कर दो का भाग देंगे या इनके बीच वाली संख्या लिख लेंगे, तो कितना आ जाएगा, ये 3, ये 8, ये 12, ये 17, ये 24, और 5 जोड़ दोगे तो 28, 33, और ये 39, ये इनके बीच वाली संख्या आ गई। अब एफ आई एक्स आई कर दो, इनको गुणा करेंगे, 11 33, ये 80, ये 84, ये 68, 96, ये 99 और ये 39। अब इनका योग कर लो, 9 9 18, 6 24, 20 और 8 32, 4 36 और 3 40, 9 और 3 12 और 9 21, 21 और 6 27 और 8 35 और 8 43 और 3 46 और 3 499। इनका योग कर लो, 11 और 10 21, 7 28, 4 32, 4 36, 3 39 और 1 40। सिग्मा एफ आई का जो मान है वो आपके पास कितना आया, 40। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या जानते हैं, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई। ये एक्स बार बराबर कितना, 499 बटे 40, या फिर एक्स बार बराबर 499 बटे 4 गुणा 10 लिख देते, 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, फिर 1 और 9, 4 तो थोड़ा, 0.30, 7 5 बटे 10, तो एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 12.475, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका भाग दे देंगे भाई, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे तो 12.475, ये आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बात करें, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसको भी इसी मेथड से ज्ञात कर लो, सिंपल मेथड से। xi का मान 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85,
85 से 95। एफ आई 3, 10, 11, 8 और 3, ये एफ आई का मान आ गया। तो एक्स आई जो है, इनके बीच इन दोनों को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 45 से 50 आ जाएगा इनके बीच वाली संख्या। तो ये 50, ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90। एफ आई को और एक्स आई को गुणा कर दो, 5 ने 15, 150, ये 600, 11 7 77, 770, 10 64, 640, 9 27, 270। इनका योग कर लो। ये 0, 7 4 11, 11 8 7 18, 18 8 5 21, फिर 2 8 7 15 और 6 21 और 1 22 और 2 24, 230। अब बारंबारता को जोड़ दो तो 13 और 11 24, 3 27 8 35, 35 दिया हुआ भी है, देखो 35 नगरों। तो माध्य एक्स बार बराबर क्या जानते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये जानते हैं। माध्य एक्स बार बराबर 130 बटे 35। पहले तो 5 का भाग दे दो, 7 पंजे 35, 7 और 5 का भाग दोगे तो 5 चौका 20, फिर 4 3 8 पंजे 40, फिर 3 0 तो 6, 486 बटे 7। और अब 7 का भाग दोगे तो 7 6 को 42, फिर 6 6 9 संते 63.30, 7 चौक 28, 2 0 7 दूनी 14, 69.42, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 13.1 कंप्लीट हुई और अगले वीडियो में हम इससे आगे बहुलक की बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।